अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने अमेरिका को सीधे धमकी दी है। ईरान ने यह कहा है कि फारस की खाड़ी में अमेरिका के जितने भी युद्धपोत हैं, जो भी एयर बेस हैं, जो भी आर्मी बेस हैं, उन्हें ईरान तबाह कर देगा। और ईरान की इस चेतावनी ने अमेरिका में पैनिक अलार्म बजा दिया है, क्योंकि खाड़ी में अमेरिका के 100 से ज्यादा बेस हैं। लेकिन ईरान की हरकत का जवाब देने का अमेरिका भी मन बना चुका है। ईरान और अमेरिका की अदावत टॉप गियर में है। ट्रंप आर्मी का वॉर और रिवॉल्यूशनरी गार्ड का पलटवार भी जारी है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। कभी रूहानी के फौजी अमेरिका पर हमला कर रहे हैं, तो कभी मिडिल ईस्ट के अमेरिकी सैनिक अड्डों पर मिसाइल बरसा रहे हैं, तो कभी ड्रोन से हमले हो रहे हैं। अमेरिका भी उसी अंदाज में धुआंधार जवाब दे रहा है। ईरान के फौजी जनरल सुलेमानी की हत्या के बाद से ही ट्रंप और रूहानी की जानी दुश्मनी की आग शवाब पर है। अब इस आग को ईरान के सबसे ताकतवर रिवॉल्यूशनरी गार्ड के चीफ ने और ज्यादा हवा दे दी है। ईरान के अर्धसैनिक बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड के चीफ जनरल हुसैन सलामी ने अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उसने फारस की खाड़ी में सभी अमेरिकी बेस पर हमले की बड़ी धमकी दी है। सभी अमेरिकी बेस का नामो निशान मिटाने की चेतावनी दी है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि फारस की खाड़ी में सभी अमेरिकी बेस पर ईरान एक साथ हमला कर सकता है। अमेरिका के साथ ईरान की दावत को देखते हुए जनरल सलामी की धमकी बेहद खतरनाक है, क्योंकि जनरल सलामी की चेतावनी यहीं पर नहीं रुकी है। उसने ये कहा कि अमेरिकी सेना अब थक चुकी है और उसमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड से जमीन पर उतरकर युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है। ईरान पहले भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला कर चुका है, जिसमें कई अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी। अब पूरी दुनिया इस बात से आशंकित है कि कहीं हमले की चेतावनी से अमेरिका और ईरान में युद्ध की शुरुआत न हो जाए। वैसे तो ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के सामने ईरान की सैन्य क्षमता बेहद कमजोर है, लेकिन युद्ध हुआ तो खाड़ी देशों के हालात एक बार फिर बेहद खराब हो जाएंगे। यहाँ दनादन गिर रही मिसाइलें, गरजते गोले, धधकता बारूद, धूल और धुएं गुबार दिखाई पड़ेगा। फारस की खाड़ी में मौत का ऐसा खौफनाक मंजर दिखाई पड़ेगा जिसे दुनिया ने अब तक नहीं देखा होगा, क्योंकि अमेरिका के सैन्य बेस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका के 800 सैन्य बेस हैं। इन सभी बेस से अमेरिका पूरी दुनिया की रक्षा रणनीति तय करता है और जरूरत पड़ने पर दुश्मन देश पर पलटवार करता है। अगर ईरान ने पर्सियन गल्फ में सभी अमेरिकी बेस पर हमला किया, तो ईरान पर अमेरिका के 800 सैन्य बेस से जवाबी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में ईरान को अपने सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को मारने का बदला लेना भारी पड़ सकता है। अगर खाड़ी देशों की ही बात करें तो सभी खाड़ी देशों में अमेरिका के 100 से ज्यादा मिलिट्री बेस हैं, जिनके सहारे वो यहाँ के देशों पर रणनीतिक नियंत्रण करता है। इन सभी मिलिट्री बेसों पर ही करीब 70,000 जवान तैनात हैं। दुनिया जानती है कि अमेरिका से जिसने दुश्मनी मोल ली वो तबाह हो गया। कोई देश हो या कोई भी संगठन, सुपर पावर दुश्मनी करने और जमकर निभाने के लिए कुख्यात है। और फिलहाल महाशक्ति अमेरिका के रडार पर ईरान भी है। अमेरिका ईरान पर नए व्यापारिक प्रतिबंध लगाने जा रहा है। वैसे ईरान पर पहले से ही कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन इस बार अमेरिका का रुख पहले से भी ज्यादा सख्त है। ऐसे में जनरल हुसैन सलामी की ललकार डायरेक्ट युद्ध का आगाज कर देगी और फारस की खाड़ी में बेहिसाब बारूद फट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,